हेलो माय फ्रेंड एंड चिल्ड्रेन, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग जो है फिर मिलते हैं मैथ क्लास में। क्लास 10 चैप्टर 8 है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है और आपका परपेंडिकुलर क्या होता है। परपेंडिकुलर क्या होता है कि जो जिस पर एंगल बनता है वह क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और एंगल परपेंडिकुलर जिस पर खड़ा रहता है उसको बेस कहते हैं। और बेस और हाइपोटेन्यूज को जो मिलाता है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग सब ये तो जान गए। इसके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पहले हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम को जानना पड़ेगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो पहला आता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नंबर दूसरा, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। नेक्स्ट है कि बेस का स्क्वायर हमको यदि निकालना होगा तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा। और देखिए, सबसे शॉर्ट में मैंने एक फार्मूला दिया है कि साइन कॉस और टेन का फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो पंडित भोला प्रसाद हर होल, यानी कहने का मतलब है P अपान H यानी कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज साइन थीटा हो गया, बेस अपान हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा हो गया और परपेंडिकुलर अपान बेस यह हो गया आपका टेन थीटा हो गया। और इसी के ठीक अपोजिट उल्टा कैसे निकलते हैं कि हर बोल पंडित भोला प्रसाद, यानी कि H अपान P कॉसेक थीटा, H अपान B सेक थीटा और बेस अपान P यह हो गया आपका कॉट थीटा हो गया। इस प्रकार से इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है इस फार्मूला को जरूर पढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग चलते हैं। एक छोटा सा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, दिया है क्वेश्चन में कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, तो आपको जो है क्या निकालना है, कॉस ए एंड tan A की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए A की बात कर रहा है। जब A की बात कर रहा है तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर फिगर ड्रॉ करेंगे। यहाँ लेंगे A, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, ठीक है। यहाँ पर B क्यों है? इसलिए कि कह रहा है इसमें कि एंगल B इक्वल टू 90 है। ठीक है, तो B हो गया 90, इस 90 हो गया। तो जब एंगल A लेंगे, A के ठीक सामने का जो है होता है परपेंडिकुलर P होता है और जिस पर यह जो है एंगल बनता है उसको हम बेस कहते हैं और बेस और हाइपोटेन्यूज को जो मिलाता है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो देखिए, साइन A की बात मैंने किया है तो साइन A को मैंने आपको बताया है कि P अपान B होता है, यानी कि P अपान H होता है। P अपान H, P की वैल्यू इसमें 3/4, P की वैल्यू 3 हो गया, H की वैल्यू कितना हो गया 4। तो हम किसका वैल्यू निकालेंगे, B का। यह आपका हो गया पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम से B इक्वल टू होता है आपका रूट H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। H का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर, P कितना है 3 का स्क्वायर। यह हो गया 16 माइनस 9 इक्वल टू हो गया रूट कितना हो गया, रूट 7 हो गया। कितना आ गया, रूट 7 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको जो है निकालना है कि कॉस A की वैल्यू, कॉस A मतलब B अपान H। B की वैल्यू कितना है, B की वैल्यू अभी हम निकाले हैं रूट 7 निकाले। क्या निकाले हैं, रूट 7, यानी रूट 7/4।
और इसके बाद जो है कह रहा है कि tan A की वैल्यू आपको निकालना है कि tan A इक्वल टू होता है, tan इक्वल टू क्या होता है आपका इसमें दिया है P अपान B होता है। P की वैल्यू कितना है 3, B की वैल्यू कितना है √7। ठीक है, इस प्रकार से यही आपका प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हम लोग जो है सॉल्व किए हैं और इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग इस हमारे जो कुछ भी चैनल दिया गया है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड उसको जो है फॉलो करें एंड हेल्प करें कि हम जो है इस तरह के अच्छे वीडियो आपको जो है आपके पास पहुंचाए। थैंक यू।